नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, संत कबीरदास जी के दोहे जो हम सब के मन को नई दिशा देने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो में भी संत कबीरदास जी के हम जो 4 दोहे वर्णित करने वाले हैं, वो दोहे भी कैसे न कैसे करके हमें इस भव सागर से पार कैसे होना है उसी का ज्ञान दे रहे हैं। तो आइए, आज की वीडियो का जो प्रथम दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर पाहन पूजी के हो न चहे भव पार। कबीर पाहन पूजी के हो न चहे भव पार। भींजी पाने भेदय नदी बूढ़ है जिन सिर भार। इसका भावार्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में पत्थरों की मूर्तियों का पूजन करते हुए भव सागर से पार होना चाहते हैं, या वो नित्य प्रति ऐसा करके अपने मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि इन मूर्तियों की पूजा करने से हम इस भव सागर से, हम इस पाप के समुद्र से पार हो जाएंगे, ऐसे लोग अज्ञान रूपी नदी के अथाह गहरे जल में भीगकर अनंत कामनाओं के बोझ तले डूबकर दबकर मरते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो के दूसरे दोहे की, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख लेने जावे नहीं आवे आचा बूच। दुख लेने जावे नहीं आवे आचा बूच। सुख का पहरा होएगा तो दुख करेगा कूच। अर्थात संसार में कोई भी मनुष्य दुख लेने किसी दुकान पर नहीं जाता, और दुख का नाम सुनते ही लोग घबरा भी जाते हैं, जबकि दुख स्वयं ही आता है, हमारे को कुछ ना कुछ शिक्षा देने के उद्देश्य से आता है और एकदम से अचानक ही आ जाता है। किंतु जब भाग्य का परिवर्तन होगा, जब सुख का पहरा आएगा, अर्थात सुख की घड़ियां आएंगी, तो दुख स्वतः ही अपने आप आपके जीवन से दूर चला जाएगा। ये सुख और दुख दो ऐसे प्रहरी हैं हमारे जीवन के, जिनका आना जाना लगा ही रहता है। इसलिए हमें कभी भी दुख की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए, अपितु जिस परमात्मा को हमने सुख में याद नहीं किया, उसका सिमरन हमें बार बार करना चाहिए। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, लिखा मिटै नहीं कर्म का गुरु कर भज हरि नाम। लिखा मिटै नहीं कर्म का गुरु कर भज हरि नाम। सीधे मार्ग नित चलै दया धर्म विश्राम। अर्थात जो एक बार हमारे भाग्य में विधाता ने लिख दिया है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको भाग्य में लिखे हुए को मिटा सकती है। चाहे हम लाख प्रयत्न करें तो भी हमारे लिखे हुए भाग्य में जो है उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए इन्हीं सोच विचारों में अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ, बल्कि उस सच्चे मन के मीत सच्चे सद्गुरु परमात्मा की शरण में आकर उस परमात्मा से अपार शक्तियाँ, अपार आनंद और ज्ञान रस लेकर धर्म के उत्तम मार्ग पर चलने से ही तुम्हें अपार शांति मिलेगी, आत्मिक सुख और शांति मिलेगी, और जीवन का कल्याण भी होगा और जीवन का परिवर्तन भी होगा। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, आपा मेटै पिब मिलै पिब में रहा समाई। आपा मेटै पिब मिलै पिब में रहा समाई। अकथ कहानी प्रेम की कह तो पति आए। अर्थात जो मनुष्य अपने मन में बसे हुए अहंकार को
अहम भाव को नष्ट करके विनम्रता पूर्वक सरल चित व्यवहार करके सदैव अपने मन में प्रभु का ध्यान लगाते हुए उस ध्यान में मग्न रहता है तो वो मनुष्य जीवन में इन सभी बुराइयों पे जीत प्राप्त कर लेता है। इस प्रेम कहानी को जो कि आत्मा की और परमात्मा की है, इसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, परंतु दुखद बात यह है कि मेरी इन बातों को विश्वास कौन करेगा। आज की इस दुनिया में परमात्मा के ऊपर विश्वास करने वाले कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही नजर आएगा। अर्थात परमात्मा के ध्यान की प्रेम कहानी में डूबे प्राणी को सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देता है। उसे ऐसा हर समय आभास होता है कि कैसे भी करके अदृश्य शक्ति के रूप में वो परमात्मा मेरे हर पल साथ है, हर पल वो मेरा साथ निभाता है, मुझे शक्तियाँ, मुझे गुण, मुझे हर चीज़ वो मुहैया कराता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।